नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत राजा हत्याकांड मामले में हुए बड़े खुलासे से करते हैं। राजा की हत्या के बाद इंदौर सोनम गई थी। 26 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में ही रही थी और राज कुशवाहा के कहने पर वो इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकली। शिलांग पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। तो 26 मई से 8 जून तक इंदौर में ही रही थी सोनम। राज कुशवाहा के कहने पर वो इंदौर में रही थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकली थी सोनम। शिलांग पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। तो पहले से ही पूरी प्लानिंग थी और पूरी पुख्ता प्लानिंग, जिस प्लानिंग पर स्टेप बाय स्टेप सोनम काम कर रही थी और साथ ही उसके जो और साथी थे, किस तरीके से सोनम उनको गाइड कर रही थी कि अगला कदम क्या उठाना है, कैसे करना है। पहले ही इस बात की प्लानिंग कर ली गई थी और उसी प्लानिंग के तहत 26 मई से 8 जून तक इंदौर में ही आ गई थी सोनम। बताया जा रहा है कि राज के कहने पर फिर इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकली थी सोनम और उसके बाद शिलांग पुलिस ने इस पूरी जांच में इस बात का खुलासा किया है। तनुश्री इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। तनु, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कई खुलासे इस पूरे मामले में अब शिलांग पुलिस की तरफ से किए गए हैं। एक तो उस मोबाइल फ़ोन की जांच की जा रही है, जो फ़ोन लगातार जिससे बातचीत कर रही थी आरोपियों से सोनम। साथ ही दूसरी जो बात का खुलासा हुआ है कि 26 मई से 8 जून तक लगातार इंदौर में ही रही थी सोनम। जी देखिए, जो शिलांग पुलिस ने उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कई बड़े खुलासे किए हैं। जिसमें सबसे पहले तो सिलीगुड़ी में सोनम ने खुद का अपहरण करवाया था, जिसके बाद यही सब प्लानिंग उनके द्वारा की गई थी। सोनम, ये भी बात सामने आई है कि सोनम की शादी जो है उनके घर वालों ने जबरन करवाई थी, इसीलिए शादी के बाद उन्होंने राजा की हत्या कर दी थी। वही 26 मई से लेकर 8 जून तक वो इंदौर में भी रही थी। ये पूछताछ में बात सामने आई है। वही जो ये हत्या की पूरी प्लानिंग है, इन्होंने शादी के 11 दिन पहले ही की थी। और जो पूछताछ की गई शिलांग पुलिस के द्वारा, जो उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम कई जानकारी सामने आई है। जिसमें से एक बात ये भी कि राज कुशवाहा जो है वो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, सोनम का पार्टनर है। वही अब सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। वही अब इसकी शुरुआत जो है राजा की शादी के ठीक पहले हुई थी। जो सारी प्लानिंग हुई है, मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, वही सोनम उसके प्लान में पार्टनर रही है। तो 11 दिन पहले से, शादी के 11 दिन पहले से इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। ऐसे में तनु, एक बड़ा सवाल ये भी कि जब इतने लंबे समय तक 26 मई से लेकर 8 जून तक इंदौर में सोनम रही थी, सवाल ये भी खड़ा होता है इस दौरान सबसे पहले उसने फ़ोन अपने भाई को किया कि क्या उससे पहले भी वो अपने भाई के संपर्क में थी? ऐसी भी कोई बात सामने आई है? जी देखिए, उन्होंने अपने भाई को जब फोन किया था, उसके पहले कोई कांटेक्ट नहीं था उनके घर वालों से। लगातार वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी। वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि पता ना चल सके कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। वही जो उनको गायब करने के लिए 2 आइडिया सोचे गए थे। पहला कि सोनम को नदी में कूदा हुआ दिखाया जाएगा, वही दूसरा किसी की हत्या की जाएगी और उसके शव को जलाकर बताया जाएगा कि ये सोनम है। तो हम एक तरीके से देख सकते हैं कई अहम प्लानिंग इसमें की गई थी। उनका इंदौर आना, इसके बाद उनका यूपी पहुंचना और फोन कॉल कहाँ जाके, यूपी जाके उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी लोकेशन वहां पे ढाबे वाले से फोन करके करवाई है। तो कई बड़ी बड़ी प्लानिंग जो है इसमें पूरे मामले में जुड़ी है, जिसकी खूब खुलासा कर शिलांग पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। जी, इसके अलावा तनु, क्या वो मोबाइल, क्योंकि 2 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सोनम कर रही थी। एक जो हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखा भी रहे हैं, जिसमें सोनम लगातार अपने फ़ोन में बिजी है और जो राजा रघुवंशी है वो उसके पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या उस फ़ोन के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है? उस फ़ोन का कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, उनके पास 2 फोन था। वही एक जो उन्होंने नया नंबर लिया था, उसके जरिए वो सभी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी। और जो दूसरा फोन है वो उसको अभी उसके ऊपर छानबीन की जा रही है। शिलांग पुलिस लगातार इस पर जल लगी हुई है, लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दूसरा फोन जो है उसको भी जो है ढूंढा जाएगा। उसके ऊपर जितने भी जो मैसेजेस है, जो चैट्स है, वो सब सामने आ रही है धीरे धीरे करके। जी तनु, आप खबर पर नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तब ताज़ा अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया, शिलांग पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। गोविंद रघुवंशी ने कहा राजा सोनम की सलामती के लिए पूजा भी करवाई थी। गोविंद रघुवंशी ने यह बताया, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में समझ गया था कि मुझे सोनम की ज़रूरत नहीं है। मैंने दोनों परिवारों को जोड़ा था। गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम के भाई हैं, उन्होंने ये कहा सोनम के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। राज कुशवाहा को सोनम राखी बांधती थी। जिस राज कुशवाहा के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड है, उसके बारे में सोनम के भाई ने ही बताया कि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी।